हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वैसी होती है। वे अपनी मॉम से कहता है आप इस वजह से इस प्लेस को छोड़ना चाहती हैं ताकि इट यहाँ पर ना रह पाए, क्योंकि आपको मालूम पड़ गया है कि इट जीरस्य से प्यार करता है, इसी वजह से आप दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहती है ना। अगर मेरी सिस्टर को कोई पसंद करता है या वो किसी को पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है मॉम नहीं सुनती है, लेकिन ग्रैनी ये सब कुछ सुन लेती हैं। उसके बाद वो वी को अकेले में लेकर जाती है और वी से पूछती है कि बातें क्या हो रही थी। वे यहाँ पर अपनी ग्रैनी को बता देता है कि ईट और जीरस्य दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मॉम को इसके बारे में मालूम पड़ गया है, इसी वजह से वो यहाँ से दूसरी जगह पर शिफ्ट होना चाहती है। इस पर ग्रैनी कहती है अच्छा ऐसी बात है। वी एक काम करो, तुम जाकर के ईट को इन्फॉर्म करो कि हम लोग दूसरी जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। एटलीस्ट लास्ट टाइम वो जीरस्य से मिल तो ले। अब वी ग्रैनी के कहने पर ईट को बुलाने के लिए चला जाता है। ईट अंकल उनके साथ किसी प्रोजेक्ट पे डिस्कशन कर रहा था, तभी वहाँ पर एम्प्लॉय आकर बताता है कि कोई लड़का उससे मिलने के लिए आया है। ईट उसे अंदर भेजने के लिए कहता है, वो वी था। वी ईट से कहता है कि वो घर जल्दी चले और उसे बहुत कुछ बताना है, लेकिन रास्ते में बता देगा। ईट जाने से पहले अंकल उनसे कहता है कि वो प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ हैंडल कर लें, बाकी वो जा कर के चेक कर रहा है कि आखिर बात क्या है। इधर यॉक को दिखाया जाता है जो अपने हुस्न की अदाओं से मोंग के मुंह से उसकी ही सच्चाई उगलवाने पे तुली हुई थी। यहाँ पर वो उससे पूछती भी है कि क्या उसने ईट को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा था। अब यहाँ पर जब यॉक की बातें मोंग सुनता है तो वो इतना भी नादान नहीं रहता है कि वो यॉक की बातें ना समझ पाए और समझ लेता है कि ये ईट की तरफ से है। और उसके बाद वो यॉक को सोफे पे पटक देता है, जबकि यॉक मोंग को देख करके डर रही थी। अंकल उन यॉक से मिलने के लिए आते सर्वेंट बताता है कि वो VIP रूम में किसी गेस्ट को अटेंड करने के लिए गई है। मोंग योग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, ये कहते हुए कि वो इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं है जो खुद का राज खुद के मुंह से उगले। सही टाइम पर अंकल उनकी एंट्री की वजह से योग की इज्जत तो बच जाती है। यहाँ पर वो मोंग को गन पॉइंट पर रखते हैं, अगर मेरे 3 काउंट करने तक तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मोंग तो चला जाता है, लेकिन अंकल उन काफ़ी परेशान थे कि अगर वो सही टाइम पर नहीं आते तो पता नहीं आज योग के साथ क्या हो जाता। वो योग पर चिल्लाते भी हैं कि ऐसी घटिया हरकत करने की क्या ज़रूरत थी। तो वहीं पर यॉक कहती है मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी, तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है, बस इसी वजह से। और वैसे भी तुमने ही तो मुझसे कहा था कि तुम्हें इस मोंग पर डाउट है कि ईट को मारने की प्लानिंग यही कर रहा, तो बस सच्चाई का पता करने के लिए मैंने ये सब किया। अंकल उन यॉक की वजह से अपसेट थे और वहाँ से चले जाते हैं। इधर ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि अब प्लानिंग के अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देती है। वो एक हैवी चीज़ कहीं पर डिलीवर करने के लिए जा रही थी। आप इतने ओल्ड हो, आप इतने हैवी ऑब्जेक्ट को नहीं उठा पाएंगे, एक काम करती हूँ मैं ही डिलीवर कर देती हूँ, बताओ तो सही मुझे कहाँ करना है। ग्रैनी एड्रेस बताती है जहाँ जाने के लिए जीरस्य की मॉम को मॉर्निंग से नाइट होने वाली थी। जीरस्य की मॉम तो डिलीवर करने के लिए सामान लेकर के चली जाती है और तब तक वी भी ईट को लेकर के वहाँ पर पहुँच चुका था और उसने सब कुछ देख लिया था। वे ग्रैनी से कहता है कि बहुत ही स्मार्ट तरीके से उन्होंने मॉम को कुछ टाइम के लिए दूर कर दिया है ताकि ईट जीरस्य से अच्छी तरीके से मिल सके। ग्रैनी ईट को परमिशन देती है कि वो जा करके जीरस्य को एटलीस्ट लास्ट टाइम गुड बाय तो बोल दे। अब जीरस्य जब अपने घर पर ईट को देखती है तो टोटली शॉक, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, अगर मॉम ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाला हो जाएगा, एक काम करो तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर ईट कहता है डरो मत, तुम्हारी मॉम यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर ईट जीरस्य से अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे दूर रहने के बारे में तो वो सोच भी नहीं सकता है, वो हमेशा उसे याद रखेगा चाहे वो कितनी भी दूर हो जाए। इस पर जीरस्य कहती है कब तक मुझे याद रखोगे, एक न एक दिन तो भूल ही जाओगे। ईट कहता है इतना आसान नहीं है, लाइफ टाइम तक तुम्हें याद रखूँगा कहकर उसे हक कर लेता है। जीरस्य के बहते हुए आंसू ये बता रहे थे कि वो भी कहीं ना कहीं अब ईट को लाइक करने लगी है, लेकिन अपनी मॉम के आगे वो मजबूर हो चुकी थी। इसी वजह से वो ईट को वहाँ से जाने के लिए कहती है तुम मुझे गुड बाय बोलने के लिए आए थे ना, तो बस गुड बाय बोलो और यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और मेरी भी। लेकिन ईट जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर ग्रैनी आ जाती है जो ईट से कहती है अब जब तुम के लास्ट टाइम आए हो यहाँ पर तो एटलीस्ट हमारे घर से कुछ खाते पीते जाओ। और वो जीरस्य से कहती हैं कि वो ईट के लिए खाना बनाए। जीरस्य ग्रैनी के कहने की वजह से ईट के लिए खाना बनाने के लिए जाती है, लेकिन ईट पहले ही खड़ा हो जाता है और वो चूल्हे पे खाना बना रही होती है, जो कि ईट को बिल्कुल भी नहीं आता था। अपने घर में तो कभी किया ही नहीं, लेकिन अपने प्यार के चक्कर में वो यहाँ पर जीरस्य के घर पर चूल्हे पे खाना बनाने की तैयारी कर रहा था। चूल्हा जलाने के चक्कर में ईट ने अपने फेस को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, जिसे देख करके जीरस्य स्माइल कर रही थी। जीरस्य की स्माइल को बढ़ाने के लिए ईट जबरदस्ती जीरस्य के फेस पे भी कालक लगा देता है और उसके बाद कहता है
वैसे फ़िक्र मत करो, मैंने तुम्हारे फेस को गंदा की है ना, तो इसकी क्लीनिंग भी मैं ही कर दूँगा। और अपनी हैंकी निकाल कर बड़े ही प्यार से उसके फेस पे लगा हुआ ब्लैक वाला मार्क हटा रहा होता है, जबकि जिरसिया उसे रोक रही थी। अब इट जिरसिया से कहता है, मैंने तुम्हारा फेस क्लीन कर दिया है, लेकिन मुझे मेरा फेस नहीं दिख रहा है। तुम क्लीन नहीं करोगी? जिरसिया उसके फेस को क्लीन कर रही थी। इट बस जिरसिया को देखे जा रहा था। इधर मॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि इट के डैड से कंप्लेन कर रहा होता है, अंकल उनकी, कि किस तरीके से मॉन्ग की अच्छी वाली धुलाई की उन्होंने, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक बार सिंगर की वजह से। अब यहाँ पर इट के डैड को नहीं मालूम है कि योक और अंकल उनकी क्या केमिस्ट्री है। मॉन्ग ने सिचुएशन को अपनी तरीके से क्रिएट करके इट के डैड को बताया था, तो इट के डैड यहाँ पर मॉन्ग के फीवर में बात कर रहे थे और अंकल उनको धमकी भी मिल जाती है कि अगर इसी तरीके से किसी बार सिंगर की वजह से वो मॉन्ग को हर्ट करते रहे तो उन्हें अपनी जॉब से भी हाथ धोना पड़ेगा। अकेले में मॉन्ग अंकल उनको टीज करता है कि दोबारा वो मॉन्ग से पंगा ना ले। अंकल उनको बुरा लगता है, वो मॉन्ग को हिट करते, लेकिन फिर अपने आप पर कंट्रोल कर लेते हैं। खाना बन चुका था, इट डाइनिंग टेबल पर बैठा था। अब यहाँ पर वो जिरसिया से कहता है, इतने सारे खाने तुम्हें क्या लग रहा है मैं अकेले खाऊंगा? मुझे किसी की कंपनी की ज़रूरत है। मतलब कि तुम्हारी कंपनी की ज़रूरत है, क्या तुम खाओगी? जिरसिया तो पहले मना करती है, लेकिन बाद में वो इट के साथ खाने को कंटिन्यू करती है। इट और जिरसिया दोनों खाने को एंजॉय करते हैं और साथ ही बहुत सारी बातें करते हैं। तो वहीं पर ग्रैनी उन दोनों पर नज़र रख रही होती है। खाना खाने के बाद भी इट वहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। जिरसिया से कहती है, क्या अब तुम्हें जाना नहीं है? एटलीस्ट मुझे लग रहा है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। इट कहता है, तुमने इतना ज़्यादा खाना खिला दिया है, तुमने डिज़र्ट तो दिया ही नहीं। जिरसिया कहती है, डिज़र्ट मेरे पास नहीं है। इट कहता है, वो देखो जार में रखी हुई है कैंडीज़, बस मुझे कैंडीज़ खानी है और जब तक तुम मुझे कैंडीज़ नहीं दोगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। जिरसिया उसे कैंडीज़ देती है और साथ ही टी भी देती है। यहाँ पर दिखाया जाता है जिरसिया रूम में जाती है, इट भी उसे फॉलो करता है। जिरसिया उसे उसका दिया हुआ स्कार्फ रिटर्न करती है कि ये वापस ले लो। इट कहता है, क्या इसे वापस करके हम दोनों की रिलेशनशिप को चेंज कर पाओगी? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, जिसकी वजह से पहले तो इट बेहोश हो जाता है एंड थोड़ी ही देर के बाद जिरसिया बेहोश हो जाती है। और ये सब कुछ ग्रैनी ने किया था। ग्रैनी ने जानबूझ करके उन लोगों के फूड में मेडिसिन मिला दिया था ताकि वो दोनों बेहोश हो जाएं। जिरसिया की मॉम जब घर पर वापस आती है तब तक ग्रैनी ने अपनी नौटंकी स्टार्ट कर दी थी और यहाँ पर वो जिरसिया की मॉम से कहती है कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उनकी बेटी ये सब कर गुजरेगी और जिरसिया की मॉम को रूम में जाने के लिए कहती है। जब जिरसिया की मॉम जिरसिया के रूम में जाती है तब वो वहाँ पर इट और जिरसिया को एक साथ देखती है एक ही बेड पर। उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो इतनी ज़्यादा घबरा जाती हैं कि जिरसिया ने ये सब क्या कर दिया। वो बस जिरसिया को उठाती हैं और उसे पीटना शुरू कर देती हैं। अगली सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर जिरसिया अपनी मॉम से कहती है कि ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मॉम का कहना था अगर मुझे मारना ही था तो मुझे जहर दे देती जिरसिया, कम से कम ये सब देखने से अच्छा था कि मैं मर ही जाती। ग्रैनी भी स्टार्ट हो जाती है। ग्रैनी भी जहाँ अब तक इट के साथ बहुत अच्छी तरीके से बिहेव कर रही थी तो वहीं पर जिरसिया के साथ वो बहुत ज़्यादा रूड हो जाती है और जिरसिया को घर से बाहर निकालने लगती है। सारे लोग देखने लगते हैं और यहाँ पर ग्रैनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि उसने अपना मुँह काला कर लिया। इस तरीके से एक लड़की को अपने ही घर पर बुला करके उसने बहुत ज़्यादा गलत किया। इट को भी कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। वो जिरसिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वहीं पर ग्रैनी और जिरसिया की मॉम उसे वहाँ से गुस्से में जाने के लिए कह देती हैं। इट नहीं जा रहा था लेकिन अंकल उन सही टाइम पर पहुँच जाते हैं और वो इट से कहते हैं कि यहाँ से जाना ही सिचुएशन के लिए फ़िलहाल सही रहेगा। वो इट को दूर लेकर के जाते हैं। इट कहता है इस तरीके से मैं जिरसिया को ऐसी कंडीशन में छोड़ करके तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता हूँ। इस वक्त जिरसिया को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो अंकल उसे समझाते हैं और पूछते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इट वहाँ तक की सारी बातें बता देता है जब तक वो बेहोश नहीं हुआ था, लेकिन बेहोश होने के बाद उसे कुछ भी नहीं याद था। अब सारी बातें सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि ज़रूर इसमें किसी न किसी ने तो चालाकी की, कोई है जिसने जानबूझ करके ये सब क्रिएट किया है। जिरसिया की मॉम जिरसिया से इतनी ज़्यादा नाराज़ हो चुकी थी कि वो जिरसिया से बात भी नहीं करती हैं और जल्द से जल्द सामान पैक करने के लिए कहती हैं कि अब वो यहाँ पर 1 मिनट भी नहीं रुकेंगी। और वैसे भी जिरसिया को जो कुछ भी करना था उसने कर ही दिया है, अब जो मुझे करना होगा मैं करूँगी। जिरसिया अपनी मॉम को समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन मॉम गुस्से में चली जाती है और उसकी एक भी बात नहीं सुनती है। जिरसिया रोती है तो वहीं पर वी उसे कहता है मैं समझ रहा हूँ, तुम मेरी सिस्टर हो, तुम कुछ भी गलत नहीं कर सकती हो, तुमने कुछ नहीं गलत किया है। आगे ग्रैनी को दिखाया जाता है जो कि इट के डैड के पास पहुँच जाती हैं और सब कुछ बता देती हैं कि क्या हुआ था। अब यहाँ पर इट के डैड को जब मालूम पड़ता है ग्रैनी के थ्रू कि उनका बेटा किसी लड़की के साथ सोया हुआ मिला तो उन्हें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है
और ग्रैनी की बातें सुनने के बाद वो तो सारे लोगों के सामने ईट पर हाथ भी उठा देते हैं कि ईट इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। अब यहाँ पर ग्रैनी अच्छी तरीके से ईट के डैड को ब्लैकमेल करती है कि उनकी एक ही पोती थी और ये सब कुछ हो गया, समाज में तो वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, इससे अच्छा है कि मैं उसे जान से मार दूँ। अब ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है, जिस पर ईट के डैड रोक लेते हैं। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे मालूम है कि सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करना है। और वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो ईट और जिरासिया की शादी कर देंगे। शादी हो जाएगी तो सब कुछ सही हो जाएगा। ग्रैनी यही तो चाह रही थी, उनके फेस की स्माइल से ही दिख रहा था। इधर जिरासिया और वी को दिखाया जाता है, दोनों अपने घर का सामान पैक कर रहे होते हैं। सारे सामान को बाहर ला कर रख चुके थे कि बस अब उन्हें ग्रैनी के आने का इंतज़ार था कि बस ग्रैनी आएंगी तो सब चले जाएंगे। ग्रैनी आती हैं एंड जिरासिया की मॉम से कहती है, ये सारा सामान बाहर क्यों पड़ा है, सारा सामान अंदर वापस रखो, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। जिरासिया की मॉम कहती है, लेकिन हमें यहाँ से जाना चाहिए। जिस पर ग्रैनी का कहना था, मैंने कह दिया ना, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। सिचुएशन जो भी थी अब सब कुछ कंट्रोल में हो चुकी है। और यहाँ पर जिरासिया को मालूम पड़ता है कि ईट और उसकी शादी होने वाली है। जिरासिया अपनी ग्रैनी के पास जाती है और उनसे कहती है कि आप तो घर पर थी ना, आपको तो सब कुछ मालूम होगा ना, आप मॉम को एक्सप्लेन तो करें, हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। ग्रैनी सारा सामान रख रही होती है तो उन्हीं सामान में से एक पोटली गिरती है, उसमें वही मेडिसिन की स्मेल आ रही थी जो कि जिरासिया को खाने से आ रही होती। अब यहाँ पर जिरासिया को समझ में आता है कि उस दिन खाने में मेडिसिन मिलाई गई थी। वो ग्रैनी से पूछती है कि ग्रैनी ने ऐसा क्यों किया, जिस पर ग्रैनी कहती है, तुम्हारे लिए आसानी करने के लिए गई थी, अब तुमसे जो कुछ नहीं हो पाया वो मैंने कर दिया, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए और मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तुम उस लड़के से प्यार करते थे, लो मैंने तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है, ईजी हो गया है ना, जल्द से जल्द तुम्हारी शादी हो जाएगी, बस ज़्यादा नहीं, 1 ही 2 दिन में। ये रसिया मना करती है कि वो इससे शादी नहीं करेगी, जिस पर ग्रैनी उसे ब्लैकमेल करती है, क्या तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारा भाई वी अच्छी एजुकेशन ले, और स्पेशली तुम्हारी मॉम, क्या तुम्हें तुम्हारी मॉम की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है कि समाज में वो लोगों को क्या जवाब देती बैठेंगे, उनकी तो फिक्र करो।